कक्षा 9वीं के जो विद्यार्थी अपना पेपर देकर आ गए हैं, सभी विद्यार्थी आ जाएं, अपने पेपर के सही उत्तर मिला लीजिए। कौन से प्रश्न का आपने क्या उत्तर लगाया है और कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हुए हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर सही उत्तर मिला लेते हैं। आज आप लोगों का विज्ञान का पेपर था। आपके कितने नंबर आ रहे हैं 30 ऑब्जेक्टिव में से, वो कमेंट बॉक्स में आप बताना। पहला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अणु। और सोडियम का प्रतीक है, तो सोडियम का जो प्रतीक है वो हो जाएगा आपका Na। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 17। और सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो इसमें आपका आंसर होगा J.J. थॉमसन। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। और किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, तो A एवं B दोनों, मतलब धनात्मक व ऋणात्मक। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर लगाएंगे जो हिंदी मीडियम में आपको भी बताए हैं। तो यहाँ पर जो बर्फ़ का गलनांक होता है वो कितना होता है, खालिस्तान में आपको फिल करना था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री आप लिख सकते हैं यहाँ पर 0 डिग्री, या फिर आप 273 के .15 के, ये भी आपका सही था। आपने क्या लिखा बता देना कमेंट बॉक्स में, दोनों ही आंसर सही है। पदार्थ में संपीड्यता का गुण गैसीय हो जाएगा। क्या आएगा इसमें, दूसरे वाले में गैसीय आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जल से तेल निकालने के लिए विधि का प्रयोग करते हैं, तो इस विधि का नाम होता है पृथक्कारी विधि से कहते हैं। और दूध एक है, तो यहाँ पर आंसर होगा इसका कोलाइडल, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। और गुणसूत्र, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा DNA। और कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपके खाली आंसर हो जाते हैं। सत्यावत्य देख लो, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा असत्य। इसमें सत्य लगाना था आपको, और नहीं इसमें सत्य आएगा, है ना करेक्ट आंसर। इसमें आप सत्य लगाएंगे। इसमें ये जो आंसर नहीं देखना है आपको, ये नहीं देखना है, मैं बता रहा हूँ वो सही होंगे। और हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है, तो इसमें आपका आंसर होगा असत्य। उसके बाद में हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती है, तो इसमें आपका आंसर लिखना है असत्य। और न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो इसमें आपको आंसर लगाना है सत्य। कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाती है, तो इसमें आपका सत्य होगा। चमगादड़ अवश्रव्य तरंगें उत्पन्न करती है तथा सुनती है, तो इसमें आपका आंसर असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम लगाएंगे। चलो जोड़ी मिला लो। यहाँ पर त्वरण को मिलाओगे आप वेग परिवर्तन की दर, चंद्रमा की गति, वृत्ताकार गति, बल का एसआई मात्रक, तो इसको आप जो मिलाओगे बल का एसआई मात्रक वो मिला लोगे आप न्यूटन को, और वर्मी कंपोस्ट को आप केंचुआ, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो इसका आंसर होगा बल, और एक अश्वशक्ति तो 746 वाट। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनका भी सेम आंसर रहेगा। कैथोड किरणों की खोज किसने की, तो J.J. थॉमसन। J.J. हिंदी में लिख सकते हैं या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन आंसर होगा इसमें। और उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करते हैं, तो इसे बोलते हैं एडिपोज इसे कहते हैं, या फिर इसे वसी उत्तक भी कह सकते हैं। आपने क्या लिखा बता देना। 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले उत्तक का नाम, तो इसको बोलते हैं लिगामेंट। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं चाल। इसका आंसर चाल हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण G का एसआई मात्रक लिखिए, तो इसका होगा m×10⁻²। और एक समान गति का एक उदाहरण दीजिए, तो जैसे घड़ी की सुइयों की गति है ना, लिख सकते हैं आप। इसका उदाहरण दूसरा भी हो सकता है, आप बता देना आपने क्या लिखा है। अब बताइए 30 ऑब्जेक्ट में से आपके कितने सही हुए हैं। ये आज का पेपर था आप लोगों का। पेपर सरल आया या कठिन, आपके कितने नंबर आ रहे हैं
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये आज का ही पेपर है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पेपर आप लोग बताइएगा सरल आया था या कठिन आया था, आपसे बना या नहीं बना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।